नमस्ते सभी को। हेलो, आप कैसे हैं? सबसे पहले आज 19 मार्च गुरुवार है। उम्मीद है कि आप सभी जहां भी हैं एक शानदार दिन बिता रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि क्या चल रहा है? चलो आपको सीधे ओएस में ले चलते हैं। वहां अभी तक कोई नए अपडेट नहीं है। हम उस पॉपअप के बारे में बात कर रहे हैं जो हमने पिछले हफ्ते अपने बैक ऑफिस में देखा था, जो कि बदलावों और आगे बढ़ने जैसी चीजों के बारे में था। और यही वास्तव में है जहां मैं आज शुरू करना चाहता हूं। और यही है कि बदलाव हमारे सभी के लिए एक लाभ होगा। और यह दिलचस्प था। मैं पिछले रात एंडी और जीन से ओपी डिजिटल ब्लूप्रिंट पर बात कर रहा था और हम इस पर काफी लंबी चर्चा कर रहे थे। परिवर्तन अपरिहार्य है, परिवर्तन अच्छा है, हम पर निर्भर है इसे कैसे अपनाते हैं। वीम से अपनाने के तरीके, हम इसे कैसे एकीकृत करते हैं और बाकी सब कुछ ये इस पर निर्भर करता है कि ये कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। अब बदलाव निश्चित रूप से एक लाभ होने वाला है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इसका मतलब निश्चित रूप से यह है कि अगर हम उस स्थिति में फंसे रहते हैं जो ऑन पैसिव पहले था, बिना किसी बदलाव के, वैसे हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़ा कदम आगे बढ़ा है ना? आप जानते हैं, अगर हमारे सीईओ वापस आते हैं और ओईएस वही होता है और उत्पाद पहले की तरह ही होते हैं तो हम कैसा महसूस करेंगे? हमें ऐसा लगेगा, आप जानते हैं, उसकी कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्या आप हैं? हम पहले की तरह ही हैं। तो ये हमारे लिए आगे बढ़ने में कैसे लाभकारी होगा? मुझे सच में विश्वास है और मैंने यह हमेशा कहा है कि हम अब जानकारी कैसे प्राप्त कर रहे हैं। वापस चलते हैं। जब हमने मार्टी और क्रिस के साथ एक सीईओ को देखा, उसके बाद जब हमें पॉप अप फॉक मिले वगैरह, और हमारे सीईओ के संदेश आश मुफारा, मार्टी और क्रिस के माध्यम से भी, मुझे सच में ऐसा लगता है कि वह हमें उस चीज के लिए तैयार कर रहा है जो होने वाली है। और इसका एक हिस्सा है, हम बदलाव करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसकी जरूरत थी। सच में ईमानदारी से हमें अपग्रेड करने की जरूरत है। हमें फिर से तैयार करने की जरूरत है। आप इसे जैसे भी कहना चाहें, ताकि हम बाजार में जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। इस समय तकनीक के मामले में अगर हम एक बड़े धमाके के साथ शुरू कर रहे हैं तो ये हम सभी के लिए एक बड़ा लाभ होने वाला है। और हम इसके बारे में बात कर रहे थे, अरे एंडी और जीन, कल रात की। अब इंटरनेट पे चीजें इतनी तेजी से फैलती हैं, और अगर हम कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो सच में होने वाला है, हमें हैरान कर देगा, ये हमें चौंका देगा। ये ताजा होने वाला है, ये नवोन्मेषी होने वाला है, ये नया होने वाला है। अगर हम इन सभी शब्दावली के साथ बाजार में आते हैं और किसी को भी नहीं पता होता कि वास्तव में क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी कंपनी यह सुनिश्चित कर रही है कि कुछ भी लीक ना हो, इस बात की अच्छी संभावना क्षम है कि ये थोड़ा वायरल होने वाला है। क्यों? ये क्योंकि मैं सच में मानता हूं कि हम सभी, सिर्फ हम ऑन पैसिव में नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि आम जनता अब कुछ नया पाने के लिए पुकार रही है। हमें फेसबुक के बारे में पता है, हमें एक्स के बारे में पता है, हमें इंस्टाग्राम के बारे में पता है, हमें व्हाट्सएप के बारे में पता है। और हर बार जब कुछ नया सामने आता है, जैसे कि एआई या नवोन्मेषी के मामले में, ये सच में बहुत तेजी से बढ़ता है। सभी थोड़े उत्साहित हैं और मैं बेहद आशावादी हूं कि जब हम बी ऑन पैसिव के अगले चरण को लॉन्च करेंगे तो हमें वही तरह का उत्साह मिलेगा। इसका मतलब है कि यह बहुत तेजी से फैलने वाला है। आपको केवल चैट जीपीटी पे नजर डालनी है, आपको केवल डीप सीक पे नजर डालनी है। आपको उस नए चीनी वाले पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है जो कुछ दिन पहले ही आया है। जहां तक उस प्रकार की आय की बात है, यह हर जगह आग की तरह फैलता है। मुझे भी पूरी तरह से विश्वास है कि यह भी ऐसा ही होने वाला है, लेकिन हमें इसे सही करना होगा। यह सही तरीके से किया जाना चाहिए। इसमें वह प्रभाव होना चाहिए, और किसी भी चीज से ऊपर जो उत्पाद और सेवाएं प्रदर्शित की जा रही हैं वह खुद ओईएस है। सभी को वास्तव में उपयोगकर्ता को यह महसूस कराना चाहिए कि यह अच्छा है, यह नया है, यह अद्भुत है,
मुझे इसके बारे में जितने संभव हो सके लोगों को बताना है। ये हमें कैसे लाभ पहुंचाएगा? शुरुआत के लिए अगर स्थिति वही और स्पष्ट रूप से हम जानते हैं कि कुछ बदलाव होने वाले हैं, लेकिन अगर लोगों का ओईएस में प्रवेश करने का तरीका पहले जैसा ही है, तो यह एक संस्थापक सहयोगी के माध्यम से होगा। यह हम सभी के लिए अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि हमारे संगठन का एक हिस्सा उस जैविक ट्रैफिक के कारण बढ़ेगा जो इसमें आएगा। तो इसे इस बात के साथ जोड़ें कि ओईएस कैसे इसके भीतर सत्यापित लोगों के साथ काम करेगा। अन्य जो व्यवसाय निष्क्रिय माध्यम से विज्ञापन देना चाहेंगे मार्केट प्लेस में, ताकि वे अपने सामान का विज्ञापन कर सके और वहां जो डेटा है उसे प्राप्त करने के लिए जो मूल रूप से उपयोग करता है, वे केवल हमारे अपने पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विज्ञापन देकर ही उस तक पहुंच सकते हैं। यह हमारे लिए अच्छी खबर है, यह हमें लाभ पहुंचाने वाला है। और इसके अलावा कंपनी इस सब के ऊपर क्या करने वाली है? क्या आपको ठीक नहीं लगता कि वे हमारे उत्पादों के उपयोगकर्ताओं को लक्षित करने वाले हैं? यह कहने के लिए जो ब्लॉग्स आप पहले से ही इस एक उत्पाद का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे जोड़ते हैं और इस मूल्य का एक और उत्पाद खरीदते हैं, तो हम इसमें यह दूसरा उत्पाद भी शामिल कर देंगे, बिल्कुल मुफ्त या उन प्रकार के परिदृश्यों और छूटों आदि में से कोई भी। ये सभी हमारे उत्पादों और सेवाओं के उपयोगकर्ताओं को पेश किए जाने वाले हैं। बुनियादी रूप से जितना अधिक आपके पास होगा उतना ही यह सस्ता हो जाएगा। या अगर आप इसे और उसे और दूसरे को एक साथ जोड़ते हैं तो आप इसे इस कीमत पर पा सकते हैं। यह सब अद्भुत मार्केटिंग है, क्योंकि आप पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर मौजूद वास्तविक लोगों से अतिरिक्त आय उत्पन्न कर रहे हैं। यह सब बदलाव के कारण है। यह सब इसलिए है क्योंकि हमने अपने ओईएस ओमेन को नया रूप दिया है। हमने इसे नया रूप दिया है। उत्पादों और सेवाओं के साथ हम एक बार फिर से मार्केटप्लेस में आ रहे हैं, लेकिन इस बार इसका एक बिल्कुल नया अनुभव होगा। यह पहले जैसा नहीं होने वाला है, यह नया होने वाला है, यह ताजा होने वाला है, यह होने वाला है अत्यधिक उच्च तकनीक। और यह सब मिलकर हम सभी के लिए फायदों में ही इजाफा करने वाला है, क्योंकि यह हमारे लिए अपने उत्पादों और सेवाओं को फिर से बेचना बहुत आसान बना देगा। यह हमारे लिए ऑन पैसिव के पुनः लॉन्च, नए उत्पादों के बारे में बात करना जो बहुत आसान बना देगा। क्या आपने इन्हें और बाकी सब कुछ देखा है? यह हमारे सभी के लिए जीवन को बहुत आसान बना देता है, क्योंकि इससे हम सभी को लाभ होता है। जितना बेहतर कंपनी करेगी, उतना ही हम सभी का भी भला होगा। इसलिए यह हम सभी के लिए एक जीत 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 की स्थिति है। और मैं चाहता था कि आप इसे आज चर्चा में लाएं, क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ है। अगर आप वास्तव में उन संभावनाओं पर ध्यान देना शुरू करते हैं जो ऑन पैसिव के साथ होने वाली हैं, तो आप थोड़ा सा खरगोश के बिल में उतरना शुरू कर देते हैं। संभावनाएं वास्तव में अनंत हैं कि आप व्यवसाय का उपयोग और लाभ कैसे उठा सकते हैं, क्योंकि वे उत्पाद बना रहे हैं, वे आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आपको बस लोगों को इसके बारे में बताना है। आपको बस इतना ही करना है। अब क्या मैं ये कह रहा हूं कि यह सिर्फ रेफरल्स और बाकी सब पर आधारित है? नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं बस लोगों को यह उदाहरण दे रहा हूं कि अगर आप यही करना चाहते हैं तो हमारे लिए यह कितना आसान होने वाला है। अब मैंने बार बार कहा है कि उन शुरुआती दिनों में ऑन पैसिव के बारे में मुझे जो चीज सबसे ज्यादा उत्साहित करती थी वह यह थी कि यह एक ग्राहक आधारित व्यवसाय होने वाला है। और मैं अभी भी मानता हूं कि अधिकांश लोग, एक उच्च प्रतिशत लोग, हमारे उत्पादों और सेवाओं का उपयोग करेंगे केवल एक कारण के लिए, क्योंकि यह उनके जीवन को आसान बनाता है। उनका जीवन आसान बनाता है और यह उन उत्पादों और सेवाओं के लिए एक सस्ता मूल्य बिंदु है। वे एक होने में रुचि नहीं रखते हैं, हमारे साथ एक सहयोगी बनना और कुछ पैसे कमाना। वे बस चाहते हैं कि चीजें उनके लिए आसान और बेहतर हों, साफ और सरल। अभी आप जिस चीज का रोजाना उपयोग कर रहे हैं उस पर नजर डालें जब बात इंटरनेट की हो।
आप जानते हैं, आप शायद कुछ चीजों के लिए भुगतान करते हैं जिनमें आपकी कोई रुचि नहीं होती पैसे कमाने की चाह में, क्योंकि यह आपकी जिंदगी को आसान बनाता है। उदाहरण के लिए, जब आप ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं, तो क्या आप अमेज़न का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि आप इससे पैसे कमाना चाहते हैं या इसलिए कि वहां कुछ है जो आप खरीदना चाहते हैं? मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूं कि 99.9% आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा उत्पाद है जिसे आप अमेज़न के माध्यम से खरीदना चाहते हैं और आप जानते हैं कि यह आपके दरवाजे पर अमेज़न के जरिए पहुंच जाएगा। लेकिन अमेज़न का एक एफिलिएट पक्ष भी है। तो अगर आप अपना खुद का अमेज़न खाता और अमेज़न दुकान सेट करना चाहते हैं, तो आप रेफरल प्राप्त कर सकते हैं। उन वस्तुओं से कमीशन जो आप उस एफिलिएट प्रोग्राम के माध्यम से बेचते हैं जो उनके पास है। लोगों को इससे कोई रुचि नहीं है, वे बस वही चीज खरीदना चाहते हैं जो वे खरीदना चाहते हैं और अगले दिन इसे अपने पास पाना चाहते हैं। अगर आप प्राइम पर हैं और सभी खुश हैं, तो यह सिर्फ एक उदाहरण है और आपके द्वारा अभी उपयोग किए जा रहे लगभग हर उत्पाद के लिए हजारों ऐसे उदाहरण हैं। अगर आप देखना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि उन चीजों के साथ एक रेफरल प्रोग्राम जुड़ा हुआ है जिनका आप रोजाना उपयोग करते हैं। लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि आप कुछ ऐसा उपयोग कर रहे हैं जिसके लिए आप बताई गई कीमत पर खुशी खुशी भुगतान कर रहे हैं, क्योंकि यह आपकी जिंदगी को बहुत बहुत आसान बना देता है। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही हूं। मैं विभिन्न उपकरणों का उपयोग करता हूं जिससे मैं अभी जो कर रहा हूं उसे रिकॉर्ड कर सकूं। मैं बहुत कम शुल्क अदा करता हूं इस सेवा का उपयोग करने के लिए, हर महीने एक सब्सक्रिप्शन। मेरे संपादन उपकरणों के लिए मैं उस सेवा का उपयोग करने के लिए बहुत छोटी राशि का भुगतान करता हूं। वीडियो संपादन और रेंडरिंग के लिए मैं उस उत्पाद के लिए एक कंपनी को भुगतान करता हूं जिसका मैं वीडियो संपादित करने के लिए उपयोग करता हूं। क्या मैं इनका उपयोग रेफरल के रूप में कर रहा हूं? क्या मैं इन्हें फिर से बेच रहा हूं या कुछ ऐसा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इन उत्पादों का उपयोग करना चाहता हूं। ये मेरी जिंदगी को आसान बनाता है और मेरे समय को बहुत बहुत अधिक देता है। अन्य क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए जिसे मैं उपयोग कर सकता हूं, मेरा ध्यान इस बात पर है कि मैं ऑन पैसिव पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर क्या कर सकता हूं। मैं इसे कैसे उपयोग करने वाला हूं ताकि मेरा ऑन पैसिव व्यवसाय किसी और के मुकाबले बड़ा और बेहतर हो सके, ताकि मैं जितना संभव हो सके लाभ उठा सकूं। इसलिए मुझे विश्वास है कि हम अद्वितीय होने वाले हैं, व्यवसाय के भीतर संस्थापक सहयोगी, क्योंकि मेरी राय में अधिकांश लोग बस उपयोगकर्ता बनने वाले हैं। लेकिन हम उन्हें यह भी मार्केट कर सकेंगे कि अरे, क्या आप जानते हैं कि क्या आप हमारे सहायक सिस्टम के भीतर एक सहयोगी बन सकते हैं और आप इन उत्पादों और सेवाओं को फिर से बेच सकते हैं और खुद के लिए कुछ अतिरिक्त पैसे भी कमा सकते हैं। जो बदलाव आ रहे हैं वे हम सभी के लिए फायदेमंद होने वाले हैं। आप जानते हैं, हमें वास्तव में थोड़ा सोचना शुरू करना चाहिए कि हमारे सीईओ क्यों हमें ये छोटे छोटे टुकड़े अब क्यों बता रहे हैं। ये हमें तैयार करने के लिए है, ये हमें इस तरह से तैयार करने के लिए है कि हम यह जानकर चौंक न जाएं कि कोई बदलाव नहीं है। तो हम ये नहीं कहने वाले हैं, अरे मैं इसे नहीं समझता क्योंकि ये पहले जैसा नहीं है। याद रखें, बदलाव लाने के लिए आपको कुछ बदलना होगा और मुझे यकीन है कि हमारे सीईओ बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि जो पहले हुआ वह सफल नहीं था, जो समस्याओं के कारण हुआ। तो हमें इस बदलाव की आवश्यकता है ताकि हम फिर से शुरुआत कर सकें, हम नया शुरू कर सकें और फिर हम वहां से आगे बढ़ सकें। खैर दोस्तों, आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही।